सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ धार। आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। एक महात्मा से एक सज्जन ने पूछा कि बाबा, आप लोग बतलाते हैं परमात्मा कण कण में निवास करता। तो महात्मा ने कहा बात तो सही है, परमात्मा कण कण में निवास करता। जब बाबा कण कण निवास करता तो घर में भी है, बल्कि घर में भी, फिर मंदिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। महात्मा ने कहा कि बेटा, जब जोर की धूप होती है तो हवा उसमें भी बहती है, धूप में भी हवा चल रही है, लेकिन शांति छाया में जाकर के मिलती है। शांति छाया में मिलती है, धूप तो हवा में भी। उसी तरह से कण कण में परमात्मा है, लेकिन शांति संत के चरण में मिलती है। इसीलिए वहां जाने की जरूरत है। जो बात दवा से हो न सकी वह बात दुआ से होती है। मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। इसीलिए कामिली मुर्शिद से मिलक सिदक ओ सबूरी से तकी, जो तुझे देगा पहम सहरक को पाने के लिए। संत महात्मागण कहते हैं ये जीवन बड़ा कीमती है। जो आप आस लगाए बैठे हैं कि समाज, परिवार, बाल बच्चा, इससे मेरा कल्याण होगा, बिल्कुल गलत आशा लेके बैठे हुए। एक व्यक्ति सुना कि हरिद्वार में लाखों संत महात्मागण रहते हैं, दर्शन करना चाहिए। बड़ा खुश मिजाजी था, धार्मिक प्रकृति का था। चला गंगा स्नान कर, तो आया ट्रेन पर बैठ गया, भजन गा रहा है, मुस्कुरा रहा है। यात्रीगण पूछी, बाबू तो बड़े धार्मिक प्रकृति के हैं, बड़े दिखते हैं एकदम मन मिजाज बड़ा खुश। पूछ बैठे यात्री जो बैठे थे कि बाबू कहाँ की यात्रा की हैं? कहा महाराज सुनता हूँ कि गंगा मैया पृथ्वी पर उतरी है और उसका प्रथम प्रवाह है ऋषिकेश। वहाँ लाखों लाख साधु सन्यासी हैं, लाखों मंदिर है। हरिद्वार ऋषिकेश मिला के लाखों मंदिर और लाखों सन्यासी। सबका दर्शन करूंगा, सब जगह स्नान करूंगा, कुछ दान पुण्य करूंगा, पाप को धुला करके घर लौटूंगा, ये सोच करके जा रहे। कहा बाबू यात्रा तो ठीक किए, लेकिन आप जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं किसने बता दिया ये गाड़ी हरिद्वार जा रही है? किसने बताया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया।
यात्री का जो खुशहाली तो कम हुई कि बाबू ये गाड़ी कहाँ जा रही है? कई सुपर मीर फास्ट एक्सप्रेस सीधे बंगाल की खाई जा रही है। बाबू का तो अब जितना खुशहाली मिनट में रफ्फू चक्कर हो गया। अब तो 10 स्टेशन के पहले रुके भी नहीं। बाप अब क्या करें? अब क्या करोगे? उपाय नहीं है। 10 स्टेशन के बाद वो भी 2 मिनट रुकेगी, सभी बंगाल के खाई जाएगी। उसी तरह से हम लोग जो बैठे हुए हैं, मन मौज लगा रहे हैं, बेटा को पढ़ाएंगे, नौकरी करेगा, मर जाएंगे, बेटा मुंह में आग देगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, जितना आशा लगा कि मेरे सब बंगाल के खाई में उतारेंगे, कोई सुखधाम नहीं ले जाएंगे। कल आप पढ़े होंगे पेपर में, ये हमारे संचालक महोदय विद्वान तो है, अच्छे वक्ता भी बोलते, पढ़ते भी होंगे, तो आप इनके बाद पूछिए जो कल पेपर में निकला है, एक सज्जन को एक ही लड़का, पास में 88 करोड़ रुपया था, बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि बेटा बुढ़ापा का एकमात्र सहारा है, एकमात्र सहारा। शादी किया था, पुतो आके घर में कहती है ये बूढ़ा रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो बूढ़ा नहीं रहेगा। रात में ही कैसे कैसे पता करके बूढ़ा का अकाउंट्स को जब्त कर लिया, बूढ़ा को वृद्धाश्रम में भेज दिया, 88 लाख रुपया निकाल लिया। बुढ़वा सोना वहीं पर हार्ट अटैक कर गया, बूढ़ा मर गया। वहां से फोन किया वृद्धाश्रम से कि आपके पिताजी समाप्त हो गए, आइए। कहा हमको फुर्सत नहीं है, हम बनारस से बाहर में, बनारस की घटना कहानी नहीं, बेटा नहीं गया, बेटी नहीं गई, परिणाम डोम लेके जा रहा था। लेकिन वहां तो धार्मिक प्रदेश है प्रयागराज, हिंदू धर्म के लोग उनका दाह की संस्कार किए। कहाँ गया बेटा, कहाँ गया? सोच लीजिए। इसलिए हमेशा हरदम रटो, कब हो न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। बस उनका नाम लो जो साथ नहीं छोड़ेगा। दान करेंगे तो साथ देंगे, दान नहीं करेंगे साथ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सूरज की तरफ थूक फेंक दो, फिर भी उतना ही रोशनी, पेशाब करो फिर भी उतना रोशनी, गाली दो फिर भी उतना रोशनी, अच्छा धूप दिखाओ, अगरबत्ती दिखाओ फिर भी उतना ही रोशनी, कोई फर्क नहीं। तुम अपना करो जो करते हो। उसी तरह से उस ईश्वर का नाम रटो। वे एकमात्र साथ नहीं छोड़ने वाला, बाकी सब छूटने वाला। या तो आप छोड़ दीजिएगा पहले, और नहीं तो संपत्ति संतति छोड़ देगी, आप रह जाएंगे। धृतराष्ट्र परा रह गया, 100 बेटा चला गया, सामने में 100 पुत्र चला गया। धृतराष्ट्र है ये, ख्याल कीजिएगा। किसी पर नहीं, प्रहलाद का बाप नहीं तरह तरह की यातनाएं दी, आग में फेंका, पहाड़ पर से गिराया, सांप के घर में सैकड़ों सर्प बीच में छोड़ दिया, सारा जेल में जहर दे दिया गया, बापे ने किया था। कौन बाप था बताइए? बाप भी सोचता है बेटा साथ देगा, कमाएगा तो हमको खिलाएगा ही, कभी आशा नहीं रखिए, सुखी रहिएगा। जहां पर आशा है वहीं पर दुख भी है।
जहां आशा है वहीं दुख है। लड़ाई किस बात की? मुर्दा के ऊपर में चंदन लगा दीजिए फिर भी कोई फर्क नहीं, अगरबत्ती जला दीजिए बगल में कोई फर्क नहीं, 4 लात लगा दीजिए फिर भी कोई फर्क नहीं। सन्यासी जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। तुम करो अपना जो करते हो, उनको क्या उससे लेना देना। मैं धर्म का निर्वहन कर रहा हूं, आपका कल्याण होगा। कामना जहां पर होती है, कामना में रोरा अटक जाता है तो क्रोध की उत्पत्ति है। तो क्रोध को लाना पड़ता है, हमारा क्रोध को बुलाना पड़ता है। काम का ही दूसरा नाम है क्रोध। कामना में रोरा पड़ गया, कामना के हम मालिक बने, नहीं बने, क्रोध होगा, स्वाभाविक क्रोध होगा। क्रोध जब आ जाता है तो मूढ़ता आती है, मतलब ज्ञान के ऊपर अज्ञानता की पर्दा पड़ जाती है। देखते हैं आप चल रहे हैं, आराम का साधन चौकी है, टेबल है, दीवार है, घर में बैठे आराम, आंख पर काला पट्टी बांध करके दौड़ा दे, दीवार में धक्का मार दीजिएगा, सिर फूटेगी तो कहिएगा ये आदमी पागल है, दीवार का है बना दिया। दीवार तो साधन, लेकिन पट्टी बांधने के कारण चोट लगी है। दुख का कारण है पट्टी, न कि दीवार। दीवार तो आराम किस चीज है? धूप गर्मी से बचने के लिए मकान लोग देते हैं, दीवार बनाते। भोजन करने के लिए टेबल लगा देते, टेबल में ठोकर मार दिए, कहिएगा टेबल ये खराब है, आग लगा दीजिए। उसी तरह से निर्णय ज्ञान करता है। अज्ञान के ऊपर में अज्ञानता की पर्दा पड़ गई, निर्णय कौन करेंगे? उसी से मैं जो न सो कर बैठते। बाद में जब क्रोध उतर जाता है तब देखिए नहीं करना चाहिए, कराया परसिया। संत कबीर साहब ने कहा, यह कलिना कोई आपनो ता संग बोलियो रे, जो मैदानी रूख अकेला डोलियो रे। माया के मदमाते सुने नहीं कोई रे, क्या राजा क्या रंग व्याकुल दोई रे। कोई नहीं बचा। काम क्रोध मद लोभ की जब घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। क्रोध का देखे हैं, ज्ञानी को चढ़ता है उसका अलग होता है, कामी का क्रोध अलग होता है, मूर्ख का क्रोध अलग होता है। क्रोध जब चढ़ जाता है तो दोनों समान हो जाता है, दोनों। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, उनका नाम जपो जो आपको कल्याण करे, तो उन्हीं को भूल जाते हैं। संत का शरण कहो, संत में कुछ पावर है। कल जो आए होंगे सत्संग में सुने होंगे, समर्थ रामदास के शिष्य थे, लेकिन उनको शरीर का स्पर्श करे हटो मत, पकड़ लेगा काल, पकड़ लेगा काल। छोड़ा नहीं, परिणाम क्या हुआ? हस्तरेखा है, हस्तरेखा में लिखा हुआ है कि कल सुबह में इनकी मौत है। टाला कौन? कौन टाला? सतगुरु का शरण ग्रहण करके रह गया, काल भी भाग गया।
आप कहेंगे बाबा उस समय की बात कह रहे हैं, अगर अपने समय की बात नहीं है। मुझे तो सौभाग्य मिला है ना। हमारे विद्वान संचालक बोलते हैं बड़े महात्मा, तो मुझे लज्जा आती है, लेकिन एक बात की खुशी होती है, मुझे सौभाग्य मिला जो संत मत में बहुतों को नहीं मिला। गुरु परमाराध्य सदगुरु महाराज का सानिध्य है। उनके मस्तिष्क एक शब्द गुरु महाराज, सबसे बड़ी बात महाराज मैं देखता था कि गुरु महाराज क्या चाहते हैं, संत महाराज वही उठा के मुंह में देते थे। भीतर की बात जानने वाले गुरु महाराज प्रवचन करेंगे, एक शब्द बोलते थे तो देखने लगते, भूल जाते थे अवस्था के कारण, तो उठ करके बोलते थे संत महाराज। ऐसे मस्तिष्क नहीं बोला था, ऐसे नहीं बोला था। उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। 11 साल, 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, सौभाग्य मिला। फिर गुरु महाराज कहते मेरा हृदय स्वरूप शाही स्वामी महाराज, उनका तो जीवन पर्यंत रहा। इस सौभाग्य संत मतलब गिना ये एको गो, जो बॉलिंग भी करता हो, बैटिंग भी करता हो, हृदय मस्तिष्क का साथ तो कोई एक तरफ रहा तो सौभाग्य मिला। तो संचालक बोलते हैं तो मुझे लगता है कि गुरु मां का आशीर्वाद है, मुझे ही मिल रहा है। ये सौभाग्य सबको नहीं नसीब है। तो मैं देखने में आया था, एक बार मैं बरंडा पर खड़ा था, गुरु महा कहते हैं भागीरथ भागीरथ बंद करो केवाड़ी, बंद कर दिए। कहते हैं भागो काल। राम राज का नियम नहीं था। हम लोग खिड़की में कान सटा के सुन रहे थे। राम राज का नियम नहीं था कि बाप के रहते बेटा मर जाए। राम राज में बाप है तो बेटा नहीं मरता था, नियम था। राम राज का नियम नहीं था कि बाप के रहते बेटा मर जाए। भागो का, मैं संसेवी को जाने नहीं दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते देखो तो भगीरथ चौकी के नीचे में कौन है? तो भीतर में बैठा हुआ थे बड़का गिद्ध, घुसा के खिड़की बंद, केबाड़ी बंद, कमरा में गिद्ध कहां से आ गया? छड़ी उठाए गुरु महाराज ने, भागो काल। गुरु महाराज की आंख में आंसू आ गए, भागो। कि भगीरथ देखो तो देखते गिद्ध नहीं है। जिनमें काल, जिनके डर से भागे, काल के विकराल रूप पर जिसे लात चला करके काल के गाल में नहीं गा करके काल के मस्तक पर लात करने वाले सिद्ध महापुरुष सौभाग्य से हम लोगों को गुरु के रूप में मिला। लेकिन अभाग्यता है उनके शरण से भी हम दूर हैं, उनके शरण से दूर हैं। उनकी क्या दशा हो, काल को भगा दिया। सोच सकते हैं आप लोग, सुने भी होंगे, नेपाल की भी घटना है। क्योंकि हमारे सौभाग्यशाली महात्मा जो एक सिद्ध महापुरुष का सानिध्य उनको मिला, रामानंद बाबा, इसी गांव के हैं वो जन्म स्थान। ऐसे तो वे संसार के हैं लोग। वहीं की घटना रेशम लाल बाबू एक है, बहुत धनवान रेशम लाल शाह, गुरु महाराज के बहुत निकटतम धनवान, प्रचार करते थे। अचानक एक उनकी बेहोशी हो गई, लोग सोचाई मर गए। अब शमशान घाट की तैयारी करने लगे, सब कुछ हो गया। थोड़ी देर के बाद उठ करके बैठ गए। लोगों ने कहा अरे आप तो मर गए थे।
कहा मर तो गए थे, जमराज ले गया, कहा इनको धक्का दे करके नदी में फेंको। जो ही कहा उसी समय में गुरु महाराज महर्षि में ही प्रमंज महाराज छड़ी लेके खड़े हो रहे, काल भागो, अब इनका काम बाकी है। काले भाग गया, मुठ करके बैठ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काल को भगाने की क्षमता जिन महापुरुष में है, अभागता हमरी है, उस शरण में नहीं जाता। कोई गाछे में पानी देख देते, तो कोई पिपड़े में पानी दे देते, कोई दूरे से पानी फेंक देते। अभी क्या हो रहा है? बोल बम में 5-7 नौजवान चला, उसमें एक मारवाड़ी सज्जन भी था, बोल बम में गया। भीड़ भाड़ तो देवघर में है ही। एक लड़का था बड़ा मजबूत, वो जैसे तैसे भीड़ में घुस गया। और घुस गया तो आजकल तो गए थे कि ब्राह्मणों भी घूमने, तो अब ऊपर में कर दिया। पहले शिवलिंग नीचे में थे, वो लड़का था बलवान टाइप का, घुसा तो वहां भी घुस गया। और झुक करके जो प्रणाम करने लगा तो भीड़ किनको माने दाब दिया। पुलिस खड़ी रहती है भीतर में भी, देखी तो मर जाएगा। माया 2-3 घुसा दिया। अरे मूर्ख, तुम कैसे घुस गया? खींच करके किनारे किया तो दम लिया, और दम मार करके तब धीरे से मनहूस मार खाया, बाहर निकला। एक साथी ने कहा, मित्र तुम सौभाग्यशाली हो, तुम सौभाग्यशाली हो, किसी तरह से घुस तो गया। वो कहता क्या सौभाग्यशाली, घुसा तो जरूर, भीतर से गुस्सा खा के निकला। एक ने कहा, अरे तुम तो गोश्ते खाया, तो हम तो सारा पानी इतना सुल्तानगंज से लाए हैं, और सारा गंगा जल हम उसरे पर ढारते। दूसरा ने कहा, तुम तो उसरा पर भी दिया, हम तो दूसरे पर देते। अब देख लीजिए कौन पूजा है, ये उसरा पर और दूसरा पर, ये भी पूज्य है। इसलिए ज्ञान होगा, बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे, अब ब्रह्मानंद खोज, गुरु पूरा उतरो भवजल पार।